अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु अचानक नदी में डूबने लगा। उसे बचाने स्वयं महादेव चले आए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक। हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की गोद में बसे उस पवित्र गुफा की ओर खींच लाती है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। यह घटना अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी। इसमें एक साधु की जान खतरे में पड़ती है और स्वयं भगवान शिव एक चमत्कार के साथ प्रकट होकर सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यह घटना इतनी आध्यात्मिक है कि इसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जून 2025 की एक ठंडी सुबह थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूरज की पहली किरणें बिखर रही थीं और अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए कठिन रास्तों को पार कर रहे थे। इनमें से एक थे साधु रामदास, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गंगोत्री के पास बसे माणिकपुर से आए थे। रामदास की उम्र लगभग 60 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाती थी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और उनके पास एक रुद्राक्ष की माला उन्हें एक सच्चे सन्यासी का रूप देती थी। रामदास ने अपनी यात्रा बालटाल मार्ग से शुरू की थी। यह मार्ग हालांकि छोटा था, लेकिन खतरों से भरा हुआ था। बर्फीले रास्ते, खड़ी चढ़ाइयां और तेज बहती नदियां इस मार्ग को चुनौतीपूर्ण बनाती थीं। रामदास के साथ एक छोटा समूह था जिसमें शामिल थे रवि शर्मा, एक 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली से, उनकी पत्नी मोनिका जो एक स्कूल टीचर थीं, और एक पंडित जी, एक स्थानीय गाइड जिन्होंने पिछले 20 सालों से यात्रियों को अमरनाथ गुफा तक पहुंचाया था। रवि और मोनिका पहली बार अमरनाथ यात्रा पर आए थे। रवि एक तार्किक व्यक्ति था जिसे आध्यात्मिकता और चमत्कारों पर विश्वास कम था। वह इस यात्रा को एक साहसिक अनुभव और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा था। मोनिका दूसरी ओर आध्यात्मिक थी, लेकिन उसकी आस्था भी पूरी तरह दृढ़ नहीं थी। वह अपने जीवन में कुछ परेशानियों से जूझ रही थी और उसे उम्मीद थी कि यह यात्रा उसे शांति देगी। पहले दिन की यात्रा सुचारू रूप से चली। समूह ने बालटाल से शुरुआत की और दोपहर तक एक छोटे से कैंप तक पहुंच गया। रास्ते में हिमालय की सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया। बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली शांति ने यात्रियों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। रात होने पर समूह ने एक छोटे से कैंप में विश्राम किया। रात के समय कैंप के बीच में एक छोटी सी आग जलाई गई। सभी यात्री आग के चारों ओर बैठे और रामदास ने अपनी गहरी आवाज में भगवान शिव की कहानियां सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में अमृतत्व का रहस्य बताया था। उनकी आवाज में एक जादू था जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। रवि, जो सामान्य रूप से ऐसी बातों को नजरअंदाज करता था, उनकी कहानियों में खो गया। भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, रामदास ने कहा। जब आप सच्चे मन से उन्हें बुलाते हैं तो वे आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। यह मेरा विश्वास नहीं, मेरा अनुभव है। उनकी बातों में एक गहराई थी जो रवि को सोचने पर मजबूर कर रही थी। मोनिका ने पूछा, साधु जी, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा तो कई बार, पर असली दर्शन का समय अब भी बाकी है। अगले दिन सुबह यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ। यह दिन सबसे कठिन था क्योंकि रास्ते में एक तेज बहती नदी को पार करना था। इस नदी को स्थानीय लोग संगम नदी कहते थे। बर्फ के पिघलने से नदी का प्रवाह और भी उग्र हो गया था। नदी को पार करने के लिए एक पुराना लकड़ी का पुल था जो वर्षों की मार से जर्जर हो चुका था। पंडित जी ने सभी को सावधानी बरतने की हिदायत दी। यह पुल कमजोर है, एक एक करके पार करें और रस्सी को कसकर पकड़े, उन्होंने कहा। रामदास सबसे आगे थे। उनके कदम स्थिर थे, मानो वे इस रास्ते को पहले भी कई बार पार कर चुके हों। उनकी चाल में एक आत्मविश्वास था जो बाकी यात्रियों को हिम्मत दे रहा था। लेकिन जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे,
एक जोरदार हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और पुल डगमगाने लगा। तभी एक भयानक आवाज के साथ पुल का एक लकड़ी का तख्त टूट गया। साधु जी सावधान, रवि ने चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रामदास का संतुलन बिगड़ा और वे तेज धारा में गिर गए। नदी की ठंडी लहरें उन्हें अपने साथ बहा ले गईं। सभी यात्री स्तब्ध रह गए। मोनिका ने रोते हुए कहा, कोई कुछ करो, वे डूब जाएंगे। पंडित जी ने अपने वॉकी टॉकी से स्थानीय बचाव दल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों में नेटवर्क नहीं था। नदी इतनी ठंडी और तेज थी कि कोई भी उसमें कूदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रवि ने किनारे की ओर दौड़ते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। लेकिन नदी की उफनती लहरें देखकर उसका दिल बैठ गया। रामदास का भगवा वस्त्र अब नदी की सतह पर तैरता दिख रहा था, लेकिन वह तेजी से बहता जा रहा था। जब सभी निराश हो चुके थे और रामदास को बचाने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तभी नदी के किनारे एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबा सांवला व्यक्ति था, जिसके सिर पर जटाएं थीं और गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। उसका चेहरा शांत लेकिन प्रभावशाली था और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने बिना एक शब्द कहे अपनी लाठी जमीन पर ठोकी और नदी में छलांग लगा दी। सभी यात्री हैरान थे। यह कौन है? इतनी ठंडी और तेज नदी में कोई कैसे कूद सकता है? मोनिका ने कांपती आवाज में कहा। पंडित जी ने आंखें फाड़कर उस आकृति को देखा और धीरे से बुदबुदाया, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह व्यक्ति तेज धारा के बीच रामदास तक पहुंचा। उसने रामदास को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ा और उन्हें किनारे की ओर खींचने लगा। लेकिन यह कोई साधारण बचाव नहीं था। जैसे ही वह रामदास को किनारे की ओर ला रहा था, नदी की धारा अचानक शांत हो गई। लहरें, जो कुछ पल पहले उग्र थीं, अब धीमी और स्थिर हो गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं उस व्यक्ति के आदेश का पालन कर रही हो। जब वह व्यक्ति रामदास को किनारे पर लाया, तो सभी ने देखा कि रामदास बेहोश थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने रामदास को जमीन पर लिटाया और एक बार उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। मोनिका ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? आपने साधु जी को कैसे बचा लिया? लेकिन उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया और नदी की ओर चल दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह रहस्यमयी आकृति उसी तरह गायब हो गई जैसे वह प्रकट हुई थी। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह स्वयं भोलेनाथ थे। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। रामदास को होश आया। उनकी आंखें खुलते ही उन्होंने आसपास देखा और कमजोर आवाज में कहा, मैं अभी जिंदा हूं। मोनिका ने उनकी ओर झुकते हुए कहा, हां साधु जी, आप सुरक्षित हैं। किसी ने आपको बचा लिया। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। मैंने उनकी आंखों में हिमालय की गहराई देखी। उनके स्पर्श में एक अजीब सी शांति थी। मुझे लगा जैसे मैं भगवान शिव के सामने खड़ा हूं। लेकिन यह चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सभी ने रामदास के कपड़े देखे तो वे पूरी तरह सूखे थे, मानो वे कभी नदी में गिरे ही ना हों। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। रवि, जो पहले भगवान पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? मैंने अपने सामने सब कुछ देखा। वह व्यक्ति भगवान शिव ही थे। तभी एक अन्य यात्री जो पास में खड़ा था चिल्लाकर कहा, देखो वहां। सभी ने उस दिशा में देखा जहां नदी के किनारे एक विशाल त्रिशूल का निशान जमीन पर उभर आया था। यह निशान इतना गहरा और साफ था कि इसे कोई इंसान नहीं बना सकता था। त्रिशूल के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी, जो धीरे धीरे बर्फ पर फैल रही थी। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह भगवान शिव का संदेश है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद हैं। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। जैसे ही सूरज की किरणें उस त्रिशूल के निशान पर पड़ी, आसमान में एक इंद्रधनुष बन गया। यह इंद्रधनुष इतना सुंदर और असामान्य था कि सभी यात्री इसे देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ यात्रियों ने अपने कैमरे निकाले और तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी तस्वीरों में केवल त्रिशूल का निशान आया, इंद्रधनुष नहीं। यह देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। इस घटना ने सभी यात्रियों में
एक नई ऊर्जा भर दी। वे अब और भी जोश के साथ अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में सभी ने रामदास की कहानी को बार बार दोहराया। रवि, जो पहले इस यात्रा को केवल एक साहसिक अनुभव मानता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने मोनिका से कहा, मैंने हमेशा तर्क को महत्व दिया, लेकिन आज मैंने चमत्कार को अपने सामने होते देखा। शायद यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। जब समूह अमरनाथ गुफा पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर सभी का मन शांत हो गया। बर्फ से बना शिवलिंग, जिसके चारों ओर एक पवित्र सन्नाटा था, सभी को अपनी ओर खींच रहा था। रामदास ने सबसे पहले शिवलिंग के सामने माथा टेका। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने आज भोलेनाथ का साक्षात दर्शन किया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मोनिका और रवि ने भी शिवलिंग के सामने प्रार्थना की। मोनिका ने कहा, मुझे अब विश्वास है कि भगवान हर जगह हैं, हमें बस उन्हें देखने की जरूरत है। रवि ने चुपचाप अपने मन में प्रण लिया कि वह अब अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगा। यह कहानी जल्द ही पूरे अमरनाथ यात्रा क्षेत्र में फैल गई। लोग उस त्रिशूल के निशान को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि वह निशान आज भी नदी के किनारे मौजूद है और जो भी उसे देखता है उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि जब वे उस निशान के पास प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रामदास ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में बिताई। वे हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाने लगे और अपनी कहानी हर नए यात्री को सुनाते। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो अमरनाथ यात्रा पर जाता है। रवि और मोनिका ने भी अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए। रवि ने अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा आश्रम शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था। मोनिका ने अपनी स्कूल की कक्षाओं में बच्चों को आध्यात्मिक कहानियां सुनाना शुरू किया। यह कहानी न केवल आस्था की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे आपके पास जरूर आते हैं। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके भीतर की आस्था को जागृत करती है और आपको जीवन का असली मकसद समझाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब मिलते हैं एक नई गाथा के साथ। तब तक हर हर महादेव।